अपने स्थान पे खड़े हो जाओ भाई। और बाकी परिवार वाले जो लेकर आए उनकी गवाही के अंदर आ जाओ जल्दी से बाजा वाले भैया। और ऐसा बजाना कि तुम्हारे जीवन से तुम्हारे घरों में भी जो बीमारियां उसकी बैंड बजाए। आमीन, सबका ऊंचा होना चाहिए। हालेलुया। आपको बजाना और सारे लोग ताली बजाएंगे। हालेलुया। आज शैतान बरोबर का फंसा हुआ है। मैं अगर आप मुस्कुरा के ताली बजाओ तो आप बजा सकते हो। गवाही को हम सेलिब्रेशन में मनाएंगे खुश होकर। हालेलुया। लिखा परमेश्वर जिसे आशीष देता है ना वैसा ही करता है। बोलो आमीन। आज आपका आज यहाँ पे आपका कौन कौन है आपके घर से परिवार से? बोलो आप, क्या नाम है आपका? आशीष। हाथ जोड़िए अपना। क्या नाम है? आशीष। भाई का नाम आशीष है। घर कहाँ पड़ेगा आपका? देवरा। अरे गौरा वाराणसी यूपी में है ना? चौबेपुर। गौरा चौबेपुर बनारस। हालेलुया। और आज आपकी क्या गवाही है भैया? आपके बच्चे की गवाही है। अरे जोर से बोलिए। खुश हैं आप? हाँ खुश हैं। आपके साथ इस गवाही में कितने लोग संबंधी इकट्ठे हुए हैं? मतलब कौन कौन रिश्तेदार है? मौसी मम्मा चाचा? अरे बताइए। हमारे मौसी नहीं है, फुआ है और भाभी है। तो तकरीबन सारे रिश्तेदार आए। सारे रिश्तेदार हैं। आपके भी रिश्तेदार आने वाले। हमें ऊंचा होना चाहिए आपका। हालेलुया। 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 क्या नाम है बेटा आपका? पूनम यादव नाम है। आपकी गवाही क्या है? अरे बोलिए कि मैंने परमेश्वर से आपने मन्नत मांगी थी। हाँ मैंने मांगी थी। जब मैं प्रेयर में आती थी तब मैं रोती थी। ये बहन कह रही है कि मैं प्रेयर में आती थी तब भी यहाँ रोती। हालेलुया। कितने लोग यहाँ हैं जो आकर रोते हैं? नहीं रोते, उनको आंसू नहीं आते क्योंकि उनका मन घर पर रहता है, उनका परिवार पर रहता है। हालेलुया। आप इस प्रेयर के दौरान आपको क्या क्या दिक्कत होती है? शैतान क्या क्या आपको तकलीफ देता था बेटा? बहुत देता था। हमारी बेटियां बीमार हो जाती थी और हमारे पति का दुकान नहीं चलता था। बहुत ऐसे। और इस कारण से आप लोगों में भी अब बहुत चीजें होती थी पति पत्नी में। हाँ लड़ाई झगड़ा बहुत होता था। कहते थे कि अब तुम मत जाना, हमसे पैसा मत मांगना।
ये हर पति की स्वभाव होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि पति इनसे प्यार नहीं करता। बोलो आमीन। बहन का नाम पूनम यादव है, गौरा चौबेपुर वाराणसी की पड़ती है। इसकी बेटे की गवाही है कि मतलब इसने यहाँ पर आकर झोली फैलाया कि खुदावन मुझे अगर तू इस बार मेरी प्रार्थना को सुनेगा हन्ना के समान, तो मुझे एक बेटा दे दे और मैं अपने घराने समेत तेरी कलीसिया में जाकर गवाही दूंगी। नहीं बेटा, हालेलुया। और क्या हुआ फिर बताइए आगे। उसके बाद जब मुझे बेटा मेरे पेट में था, हाँ। उसके बाद हमें पता नहीं चला कि हमारे पेट में बच्चा है, लेकिन वहाँ पे एक बार भविष्यवाणी हुई थी। हाँ, हमारी भविष्यवाणी हुई थी, उस दिन हम नहीं आए थे, लेकिन हुई थी कि पूनम को बेटा होगा। तारीफ करो आमीन बोल के। हालेलुया। बहन में आई भी रिसीव किया आपने उस भविष्यवाणी को। और फिर क्या हुआ बेटा आपके जीवन में? उसके बाद हमारे पेट में बच्चा था, हमके पता नहीं था। हाँ। जब 5वां महीना लगा तो हमारा बच्चा जब पेट में रेंगने लगा तो हम कहे कि पता नहीं क्या फुड़फुड़ा रहा है। आपने जांच करवाई? नहीं, जांच कुछ नहीं करवाया। नहीं, न सुई लगवाई, दिखाओ भाई, न जांच। आपने अपने पति का कोई कुछ करवाया क्या? हम इस तरह खाली नहीं थे, हम बहुत बिजी थे और आपको बहुत पता भी नहीं था? बहुत परेशान थे हम। परेशान थे। हमेशा सोचते थे कि नहीं अब करवाएं बस टाइम नहीं मिलता था। ये भाई कह रहे हैं कि मुझे परमेश्वर ने ही रोक रखा था। जब मैं सोचा था आप करवाओ तो कोई ना कोई काम पड़ जाता था। हालेलुया। और आपने कोई रिपोर्ट नहीं निकलवाई? नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं निकलवाई। यहाँ तक कि सुई भी हमने नहीं लगवाई थी। हालेलुया। हाँ। और फिर क्या हुआ बेटा? फिर उसके बाद जब ये बच्चा पूरा 9 कौन सा तारीख का हुआ? इसी 28 तारीख को हुआ। 28 दिसंबर को? नहीं, जनवरी को। हाँ, जनवरी। 28/1/2023 को। हाँ। जब बेबी होने वाला था। हाँ। तो क्या हो रहा था उस समय आपको? हमको कुछ पता नहीं चल रहा। और कहाँ बच्चा कहाँ हुआ? हॉस्पिटल में कि घर पे? हॉस्पिटल में जाते ही बच्चा सुई भी नहीं लगा, और बस सुई लगा तुरंत पैदा हो गया। नॉर्मल हुआ? नॉर्मल। आमीन नहीं चाहना चाहिए आपको। हालेलुया। अब क्या करना चाहते हो भैया? उन बहनों के लिए जो यहाँ पर बच्चे के लिए आई हो, उन भाइयों के लिए जो उनके पास बेटे नहीं हो, तो उनके लिए क्या आप कहना चाहते हो? क्या संदेश है आपका? जो कम विश्वास करते हैं कि पता नहीं यीशु हमारा सुनिए कि नहीं सुनिए, चंगा करेंगे कि नहीं करेंगे। हम खुद पहले नहीं मानते थे। तारीफ करो। तो भाई कंफ्यूजन में भी मैं कहता हूँ मैं खुद नहीं मानता था। अब क्या हो रहा है आपके साथ? अब बहुत मान रहे हैं। तारीफ करो हालेलुया बोलते। और उनके लिए क्या संदेश है आपका? अपने दिल से क्या देना चाहते हो कि भाइयों ढाढ़स बांधो या बहनों ढाढ़स बांधो, आपको होगा नहीं होगा, क्या आप कहना चाहते हो उनके लिए? सभी लोग प्रभु पर विश्वास करिए। हाँ, सबको देंगे, सबको देंगे, सबको देंगे। तारीफ करो आमीन बोलते। आप क्या कहना चाहती हो मेरी बेटी? विश्वास करिए और हिम्मत रखिए। अगर कोई परेशानी भी आए ना, अगर बच्चा बीमार भी हो जाए तो प्रभु जी से कहो, हे परमेश्वर दवा न ले पर मेरा बेटा चंगा। मेरी बेटी जिस दिन से मेरे घर में प्रभु जी का सामान जुट रहा है, उस दिन से मेरी दोनों बेटियां बुखार में बहुत पीड़ित थी। आज मैंने सुबह उठकर प्रार्थना किया कि सही सलामत अगर मैं चर्च जाऊँ तो अच्छी बात है ना परमेश्वर। किसी ने मुझे आवाज दिया, सुन बेटी तू जाएगी भी चंगी भी होगी। जब परमेश्वर किसी को ब्लेसिंग करता है ना, बाइबल में लिखा कि एक मुर्तजा नाम का, एस्तर की पुस्तक में लिखा मुर्तजा नाम का था, और हमान नाम का व्यक्ति उसके विरोध में खड़ा था। वो मंत्री था और मुर्तजा गुलाम था वहाँ का। गुलाम रहने के कारण भी राजा के झुकता नहीं था और ओनली फिर परमेश्वर के आगे था। बाइबल में लिखा कि मुर्तजा के विरुद्ध हमान ने, उसका जो दुश्मन था, 50 हाथ का हाथ में का एक फांसी का फंदा बनवाया। और बाइबल में लिखा कि फंदा हमान ने जो उसका दुश्मन था उसे बनवाया और उससे खुद वो लटक गया और मुर्तजा उसके जगह मंत्री बन गया। तारीफ करो आमीन बोलते। मेरा परमेश्वर इसे ब्लेसिंग करे। और अगर इस बच्चे को आप ध्यान से देखो तो इसके चेहरे को वो जबरदस्त लाली झलक रही है। आमीन ऊंचा होना चाहिए आपका। जिसे परमेश्वर देता है ना वो जबरदस्त देता है। बोलो आमीन। जो परमेश्वर का होता है वो गजब का होता है। हालेलुया। और आपके जो रिश्तेदार है, सारे रिश्तेदार हैं आपके, सारे रिश्तेदार हैं। आप लोग खुश हैं? विश्वास कर रहे हैं जैसे प्रभु इनके जीवन में काम क्या आपके जीवन में करेगा? आप विश्वास करिए। ऐसा तो नहीं कि बहन ने बोला कि पैसा ले लो मेरे साथ चलो, जबरदस्ती लाई है क्या? हाँ, हालेलुया। देखिए मैं कहना क्या चाहता हूँ कि परमेश्वर इन दोनों के जीवन में जो चमत्कार दिखाया है ना, वो सेम। भाई कह रहा है मेरा दुकान नहीं चलता था, इस कारण मैं डिप्रेशन में जाता था। अच्छा अब क्या हो रहा है? धंधे भी ठीक चल रहे हैं बेटा? सब चल रहा है, पहले से अच्छा है, पहले से अच्छा है। तारीफ करो हालेलुया।
मैं विश्वास करता हूँ खुदावन, जैसे इन बच्चों के जीवन में तूने काम किया, इनकी लाइफ में भी करना। अपने हाथों को उठाओ। इसका नाम रखा आपने? कह रही है मैं प्रभु को अर्पण करने आई हूँ। क्या करने आई हूँ? अपने हाथों को उठाओ। आपने आंखों को बंद करो, तो आंखें बंद कर बेटा। हम लोग एक गीत गाएंगे, सॉन्ग को बंद करो हल्का। अपने लहू से धो दे मसीहा, मन मैला मैं लाया हूँ। बोलो अपने लहू से धो दे मसीहा, मन मैला भटक रहा था मैं जग सारा, तेरे दर पे आया हूँ। भटक रहा ये जग सारा, तेरे दर पे आया हूँ। अपने लहू से धो दे मसीहा, मन मैला मैं लाया हूँ। अपने लहू से धो दे मसीहा, मन अपनों ने मुझको त्याग दिया है, तेरे दर पे आया हूँ। 3 बार जोर से हालेलुया बोलो, 3 बार। आमीन। मेरी बेटी की अगर आप तुम ध्यान से गवाहियां जो अगली बार आप लोग इनके दिया जाएगा, नेट पे चढ़ाया जाएगा। अगर इस लड़की की गवाही सुनो, एक अकेली औरत, पति विरोध में, परिवार विरोध में, दोनों बच्चे बीमार, ये प्रेग्नेंट, इसे पता नहीं, धंधे चल नहीं रहे, झगड़े हो रहे हैं, चर्च नहीं जाना है, इतना सारा डिप्रेशन था इसके ऊपर। लेकिन ये कहती थी कि मैं यहोवा जोरावर के पास जाऊंगी, जो अपने दास के द्वारा मेरे लिए भविष्यवाणी किया था कि जितनों ने मेरे तरफ मुंह किया वो कभी लज्जित नहीं हुए, उनका मुंह कभी काला। और खुदा ने कहा देख मैं तुझे आशीष देता हूँ। तारीफ करो, हमें बोलती। मोस्टली क्या होता है, मैं बताना चाहता हूँ इनके परिवार के सदस्यों को भी, यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं, कि यीशु मसीह उनको जरूर आशीष देता है जो बिना लोभ और बिना लालच के आते हैं। मेरा भी लालच था यीशु मसीह में आने का कि मेरा साथ वो होगा, पर आज तक जिस काम के लिए मैं आया नहीं हो पाया। मैं जानता था, प्रभु जानता था कि अगर इसका काम मैं कर दूंगा तो ये यीशु को मुझे छोड़ेगा और फिर दुनिया में। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु वो काम नहीं कर सकता है, वो अपने समय पे करता है। कब करता है? कब करता है? उसका समय एक निर्धारित है, और जब वो करता है ना तो जबरदस्त करता है, पूरे खानदान को बदल देता है। आमीन बोलो। आप दोनों आनंदित हो? आप तो मुझे बच्चे का आइए इस बच्चे की तरफ अपने हाथों को उठाओ, सभी लोग आंखों को बंद करके बोलो परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा है गर्व का फल तेरी ओर से प्रतिफल है। लड़के यहोवा के भाग है, जो इसे पा जाते हैं वो धन्य होते हैं। हे प्रभु, आज तूने अपने उद्धार को दिखा दिया। उन लोगों के मुंह पर तेरे भक्तों को, तेरे वचन को तुच्छ जानते हैं, पर तूने अपनी बेदारी में, अपनी सामर्थ में इसे आशीष दिया है। आमीन। ऊंचा आशीष आपका लंबा होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। बोलो तू परमेश्वर का सामर्थ है। जोर से बोलो तू परमेश्वर का सामर्थ है। परमेश्वर तुझे सामर्थ्य देता है। परमेश्वर तुझे सामर्थ्य देता है। इसलिए हे यहोवा, ये तेरा हाथ से आखिरी दिन तक, जब तक तू न आए, इसके कुलों तक, इसके पीढ़ियों तक, इसके पर पोते तक, खुदावन तू इसका सामर्थ्य बना रहेगा। आमीन। लंबा ऊंचा होगा यीशु मसीह के नाम से। आज तो इसका नाम परमेश्वर ने कहा सामर्थ्य है। तारीफ करो, आमीन बोल के। सबसे बोलो तू परमेश्वर का सामर्थ्य है। तू इन लोगों के लिए सामर्थ्य है जो लोग मेरे जीवित खुदा पर शंका करते हैं। आमीन। अगर बाइबल की मोस्टली सबसे बड़ी बाइबल को सबसे
बड़ी पुस्तक को लिखने वाला यहेजकेल की पुस्तक को, अगर यहेजकेल भविष्यवक्ता के नाम का मतलब आप ग्रीक भाषा में, इब्रानी भाषा में देखो तो उसके नाम का मतलब होता है परमेश्वर सामर्थ्य देता है, आमीन, गवाह बनाता है। और इन लोगों को देखो, इतने परिवार को, इतने लोगों को गवाह बनाया। आपकी माता आई है आप यहाँ पे, कहाँ है वो? बुला 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 उनको, बधाई हो तो के ना, क्या बोला नाती होता, तारीफ करो हालेलुया बोल के। आप खुश हैं? खुश हैं? जोर से हालेलुया बोलिए, हालेलुया 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 हालेलुया। आप रखो उस बच्चे पे और बोलिए तू परमेश्वर का सामर्थ्य। अपने बेटे पे भी रख दीजिए, बोले तुझे भी आशीष मिले। बहू पे भी हाथ रख दीजिए, दोनों पे हाथ रखिए, बोले हालेलुया। तारीफ करो जोर से इस गवाही के लिए, जोर से हाथ रखिए पूरा परिवार। सिर्फ हाथ रखिए, सबसे मैं आज प्रार्थना करता हूँ, बोलो तुम लोग आशीषित हो, इसलिए आज से यीशु के नाम में मैं तुम्हें आशीष देता हूँ। और मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, गिफ्ट क्या है। तुम्हारे फैमिली में, रिश्तेदारों में जो लोग दवा खाते थे उनकी दवा बंद हो यीशु मसीह के नाम से। जो दवाइयाँ खाते थे उनकी दवाइयाँ बिल्कुल बंद हो चुकी है। ये इसकी सामर्थ्य है, बोलो आमीन। उनको जो लोग आते हैं ना कि चलो उनको कुछ भेंट दे दो, उनको भेंट दिया जाता है। तारीफ करो आमीन बोल के, तारीफ करो आमीन बोल। हालेलुया, जोर से हालेलुया बोलो। जीसस लॉर्ड, मेरे खुदावन, मैं तेरे लोगों में इसे आशीषित करता हूँ, आमीन। इसे पैक करो, जाओ तेरे समझ जाइए, तारीफ करो हालेलुया बोल के। सब लोग अपने स्थानों में बैठ जाए, जोर से बोलो। भैया लोग, आप लोग आखिरी बार बाजा बजा दो 1 मिनट के लिए, जोर से बोला हो यीशु जी तोरे बोलिए में चंगाई हुआ, सब जन बोलो जीसस लॉर्ड, जीसस लॉर्ड, जीसस लॉर्ड। राबा राबा शेकेरे बेरे में अंधकार की आत्मा में तुझे स्थापित करता हूँ।